तो ये मैसेज है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो इस साल अपनी नीट और जेई की जर्नी स्टार्ट करेंगे और ड्रॉप करके या फिर 2 ईयर प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कराएंगे। 1 ईयर भी ड्रॉप करके तो 1 ईयर ही होता है, हाँ 10वीं के बाद 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। बड़ा ऑनेस्ट टॉक है क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए किसी को बुलाता नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स अपना इंस्टीट्यूट मैं चाहता हूँ बेस्ट चले, सबसे ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हों, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो यहाँ से, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो यहाँ से। लेकिन इस वीडियो में बुलाना फिर एक कंप्लीट कॉमर्शियल हो जाता है। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ और उसी कोर्स का देता हूँ जो बहुत ज़्यादा सस्ता है या ऑलमोस्ट फ्री है। तो इसलिए मैं इस चैनल पे आप जब भी कुछ कोई आपको ज्ञान की बातें की जाए, बिल्कुल रिलेट मत करना। वैसे भी मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन बेस जो बड़े बड़े एजुकेटर हैं उनसे बहुत कम है। तो इस तरह से ये नहीं है कि हम कुछ भी ऐसा कुछ करेंगे कि जिसमें लगे आपको कि अपने लिए कर रहे हैं। तो ये जो आज का टॉक है वो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो अर्बन एरियाज में नहीं है, सेमी अर्बन है या रूरल एरियाज में है, यानी गांव देहात कस्बे से हैं या शहर से भी हैं, लेकिन वो कोटा जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स इनरोल करना चाहते हैं। बड़े सारे इन्फ्लुएंसर हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए मैं देखता हूं कि आए दिन बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके पास लाखों के सब्सक्रिप्शन बेस होते हैं, वो हर दिन सरप्राइज देते रहते हैं। मतलब जब भी उनका एक वीडियो आएगा, ये नई सरप्राइज आपके लिए, ये लो आपके लिए एक और सरप्राइज, चलो बिग सरप्राइज, ये बड़े बड़े एजुकेटर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यार आप सरप्राइज ही दोगे क्या बच्चों को? बच्चे आपके लिए क्या मटेरियल है? हर दिन सरप्राइज देते रहते हो आप बच्चों को अपने प्रोडक्ट के लिए। यस, दे आर द प्रोडक्ट। उनकी प्रोडक्ट टीम होती है जो उनको तरह तरह के ऑफर देती है। मैं सारे स्टूडेंट से बोलूंगा, यू जस्ट गो फॉर द रियल एजुकेशन। भीड़ है, सस्ता है, पैसे के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि कहीं भी आप इनरोल हो जाओ, तो याद रखना यार, वो 10, 20, 50 हजार बचा के ना आपको कुछ भी नहीं होगा। कॉलेज में तो आपको 3 लाख ही फीस देना है, आईआईटी में भी जा रहे हो 2.5-3 लाख फीस लगनी है, मेडिकल में जा रहे हो तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो भी 25 हजार से लेके 1 लाख फीस लगनी है। लेकिन अगर आप कोचिंग में चूक गए तो वो कीमत आपको बहुत ज्यादा अदा करनी पड़ेगी बाद में। तो वहां पे थोड़ा पैसा बचाने के लिए आपने आगे बहुत नुकसान करा लिया, ये वनी 1 साल ड्रॉप भी कर गए। 1 साल अगर आपने ड्रॉप किया एक्स्ट्रा, अगर आपका सिलेक्शन इस साल होना होता, मान लो नहीं हो रहा है, उसके अगले साल हो रहा है बिकॉज ऑफ द बैड कोचिंग, तो आप जिंदगी में करोड़ों रुपया नुकसान कर दिए। आपको लगेगा नहीं कैसे करोड़ों? भाई जब आप रिटायर होने वाले होगे तो उसमें आपकी लाइफ में 1 साल और प्रोफेशनल जर्नी ऐड हो जाएगी। 1 साल पहले आप डॉक्टर बन जाते अगर आप सही होता तो। करोड़ों की कीमत होती है, बता रहा हूं मैं। किसी किसी केस में तो वो बिलियंस पहुंच सकता है। उसकी हमें अभी आइडिया नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, सस्ती कोचिंग के लिए चले जाते हैं। हालांकि अफोर्डेबल होना चाहिए। जिन बच्चों के पास एक्सेस नहीं है उनको बिल्कुल देना चाहिए एक्सेस, और कुछ प्लेटफॉर्म ने एक्सेस दिया भी अच्छा है, लेकिन हर दिन सरप्राइज हो लेना, फिर उसको कॉमर्शियल कर देना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जियो फोन जब आया था तो उन्होंने फ्री कर दिया था सबको, एब्सोल्युटली फ्री, और बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था। उन्होंने पहले ही साल आई थिंक 10 करोड़ सब्सक्रिप्शन कर लिए, एंड इट वाज अ ह्यूज, इट वाज अ रिकॉर्ड। अब उनके पास उसमें से कई लोग माइग्रेट होके आ गए। आपको पता है कि इंडिया में हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक बार अपनी सिचुएशन में आ गए तो चाहे बुरा भी होता बदलते नहीं, इनर्सिया कहते हैं इसको। मैं खुद एयरटेल का सब्सक्रिप्शन लिए थे बहुत सालों से, और वो 1500 रुपये में पर मंथ देता था, जबकि उस टाइम प्रीपेड में 200-250 में हो जाता था। मैं पोस्ट पेड लिए चल जा रहा था कई सालों से। फिर जब जियो आया तो मैंने उसको, एयरटेल का नंबर था, एयरटेल वाले नंबर को एयरटेल प्रीपेड कर लिया था। अब 200-250 रुपये लगते हैं उसमें। मैं सोचो 1500 पे कर रहा था बस इसलिए कि हो जाएगा, टाइम नहीं है, समय नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट लगता था वो सेव करना, क्योंकि ज्यादा बिगर प्रॉब्लम्स रहती थी। तो वैसे ही होता है कि अगर आप ऐसे जियो के केस में हुआ, जियो के केस में हुआ, लोग माइग्रेट कर गए। अब जियो धीरे धीरे पैसे बढ़ा रहा है और वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट कर लेगा। मोनोपोली का मतलब होता है जहां एक प्लेयर हो, ओलिगोपोली होता है जहां 2 प्लेयर हो, 3 प्लेयर हो, तो बड़ा कम ग्रुप हो। तो बट मार्केट जब ओपन रहता है ना, जब कंपटीशन होता है रियल, तो असली चीज मिलती है बच्चे को। यही हाल किसी भी इंडस्ट्री में होती है।
मेरा मानना है कि कई बार बच्चे कोचिंग से ज़्यादा हॉस्टल वालों को पे करते हैं। तो कोचिंग में आपको अगर पैसे पे करने पड़ रहे हैं तो आप एक वैल्यू ले रहे हो टीचर्स से, टीचर्स की एक वैल्यू है उससे आप ले रहे हो। ऐसा मैं बिल्कुल प्रो और बायस्ड तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, एजुकेशन पे, बुक्स पे, स्टडी पे हमें खर्च करना चाहिए। पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी वो डिविडेंड पे करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, किताबों पे खर्च करो, एजुकेशन पे खर्च करो। खर्च करोगे तो दिल से वो आपको पढ़ने का मन करेगा। मेरे पास कई सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस के बच्चे आते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं फीस नहीं चार्ज करता, मोस्टली से मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ। ऐसे एक रिस्पेक्ट होता है ना यूपी, बिहार और उत्तराखंड, नॉर्थ इंडिया में। तो मैं देखता हूँ अक्सर वो लोग को जब फ्री एजुकेशन मिल जाता है तो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अब उन्हें खर्च करना है यार अपने बच्चे के एजुकेशन पर, तो एक आध ट्यूशन लगा देंगे, एक आध होम ट्यूशन लगा देंगे, और रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। वहीं पे कुछ स्मार्ट पीपल, कुछ समझदार लोग हैं, वो जबरदस्ती पे करेंगे, और देखता हूँ फिर ध्यान भी देते हैं। तो अगर आप पे करते हो ना, तो आप ध्यान भी देते हो। मेरा अपना मानना है कि इन रोज सरप्राइजेस से, क्योंकि उन्हें तो अपनी कंपनी बिल्ड करनी है ना। कोई यूनिकॉर्न बना रहा है, कोई पता नहीं और कौन बड़ी कंपनी बिल्ड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई बच्चों को ये सर से मिलवा रहा है, अगले महीने वो सर गायब होंगे तो वो सर बेस्ट इंडिया के टीचर, फिर वो टीचर चले गए तो उनको गाली दी जा रही, तीसरे वाले आए वो बेस्ट हो गए। कोई इंटरव्यू करा रहा टीचर का, कह रहे हैं फोड़ू टीचर है। फोड़ू? अरे फोड़ू क्या होता है यार? टीचर कैसे फोड़ू हो गया? तो इस तरह से टर्मोलॉजी यूज करके बस बच्चों के बीच में कि हम बच्चों को ये सरप्राइज देने वाले हैं, हम बच्चों को वो सरप्राइज देने वाले हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, बच्चों को बेस्ट टीचिंग चाहिए। दे आर नॉट द पार्ट टू सेलिब्रेट योर सक्सेस, वी आर देयर टू सेलिब्रेट देयर सक्सेस। हमें अपने सक्सेस को सबको सेलिब्रेट नहीं कराना है, उनके सक्सेस से खुद को सेलिब्रेट करना है। याद रखिएगा, ये होना चाहिए हमारा मोटो। हम बड़े आदमी बन गए, हमें स्कूटर से मर्सिडीज पे आ गए। बच्चा 400 नंबर नीट से 500 पे नहीं पहुंच पाया, बच्चा 600 से 650 नहीं पहुंच पाया, हम आ गए मर्सिडीज में ना। उसे नहीं मानता मैं रियल सक्सेस। रियल सक्सेस है बच्चे को आगे बढ़ाना। बच्चा आगे बढ़े, ठीक है, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, चलता है, बट इम्प्रूव तो करे। कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। बिजनेस एजुकेशन से जब जुड़ जाता है ना तो गड़बड़ करता है। एजुकेशन का कोर एजुकेशन ही होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग की अपनी इच्छा। तो मैंने सोचा एक ऑनेस्ट टॉक किया जाए। बस थैंक यू वेरी मच आप लोग को सुनने के लिए। ये पूरा प्रॉपर आपने सुना। बाय बाय।